नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण जारी। जिला जनपद पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच पद के लिए हो रही वोटिंग। अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में मतदान। बजट सत्र से पहले बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पत्र। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या को लेकर सीएम साय को लिखा लेटर। कहा सरकार तीनों मुद्दों पर सख्त कानून बनाए। छत्तीसगढ़ बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। 24 फरवरी को होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष रणदास मंद की अध्यक्षता में बनेगी रणनीति। नीति आयोग ने नारायणपुर जिले को दिया 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट काम के लिए सम्मान। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के 1.5 घंटे पूरे हो गए हैं। अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में मतदान इस वक्त जारी है। जिला पंचायत सदस्य के 145 पदों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही 53 लाख वोटर्स के लिए 11,000 सेंटर बनाए गए हैं। जनपद पंचायत सदस्यों के 1,122 पदों पर वोटिंग हो रही है। 30,990 पंच और 3,802 सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 50 ब्लॉक में मतदान जारी है। जिला पंचायत सदस्य के 145 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही 53 लाख वोटर्स के लिए 11,000 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं बीजापुर का। हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण है। कितना उत्साह मतदाताओं में आप देख पा रहे हैं? इस वक्त कहां पर मौजूद है? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के जो जनपद भैरमगढ़ पड़ता है, जनपद भैरमगढ़ में इलाके में चारों तरफ मतदाताओं का जो रुझान है, पूरे मतदाता कतार लगा के खड़े हैं। आप अभी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरे मतदाता लाइन लगा के खड़े हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको बता दूं कि ये लगभग 60 ग्राम पंचायत आता है इसमें मतदान जो होने का है। 60 ग्राम पंचायत के लिए 48 सरपंच के जो चुनाव हो रहे हैं, और ये 60 ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, 48 सरपंच के लिए चुनाव हो रहे हैं, वही 89 मतदाता केंद्र है, और इसके अलावा 175 पंच के लोग हैं। इन सारे चीजों को लेकर सुबह 7 बजे से लोगों का कतार लगा हुआ है, महिलाओं का चाहे पुरुषों का। अभी हमारे साथ इस वक्त जो खड़े हैं जांगला में खड़े हैं, जांगला के मतदान केंद्र में है, जो हाई स्कूल के पास मतदान हो रहा है। इसमें भी सुबह 7 बजे से लोगों का कतार लगा हुआ है, और सुबह 7 बजे से लगा लोगों का जो कतार बना हुआ, उसमें महिलाओं चाहे पुरुषों लोगों का कतार लगा हुआ है। पूरी सुरक्षा के बीच में पूरे मतदान जो हो रहा है, पूरे सुरक्षा के बीच में हो रहा है। सुरक्षा के बीच में के साथ साथ मतदान रुझान देखा जा रहा है, जो मतदाता अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संतोष, यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने अलग से तैयारी की थी सुरक्षा को लेकर। किस तरह की तैयारियां आप सुरक्षा को लेकर देख पा रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है भैरमगढ़ इलाके को भी, और जहाँ पे मतदान हो रहे हैं वहाँ पे जो गांव है, कई आजू बाजू गांव, वहाँ के भी मतदाता पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मतदान केंद्रों में पूरी सुरक्षा, इसके अलावा पूरे रोड ओपनिंग पार्टी में पूरा सुरक्षा लगे हुए, जिससे ग्रामीणों को आने में और ग्रामीण अपना मतदान देकर वापस जाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते, किसी प्रकार का भय भी नहीं, और पूरे निर्भय के साथ अपना मतदान दे रहे हैं, और निर्भय के साथ मतदान देकर वापस भी लौट रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ सुरक्षा लगी हुई है, और मतदाताओं में रुझान भी देखा जा रहा है, जिसके चलते हर साल के अपेक्षा जो मतदान देने आ रहे हैं, मतदान का प्रतिशत भी हर साल की अपेक्षा दिनों दिन उनका जो इस बार भी प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। और अभी भी यही हाल होगा, क्योंकि इसके पहले भी जो पहला चरण हुआ था, दूसरा चरण में भी यही देखा गया कि प्रतिशत जो बढ़ गया था, मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ गया था, मतदान का जो प्रतिशत बढ़ गया था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से लोग हर इलाके में सुरक्षा दे रहे हैं, और मतदान केंद्रों में पूरी सुरक्षा के बीच में मतदान करने आ रहे हैं, जिसको लेकर इस बार भी जो है प्रतिशत बढ़ा नजर ही आएगा। जी बिल्कुल संतोष, अब हमारे साथ बने रहेगा। पेंड्रा का रुख करेंगे। शरद अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। शरद, यहाँ किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं अंतिम चरण के चुनाव को लेकर?
जी बिल्कुल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये आज आखिरी चरण है जो मरवाही विकास खंड में मतदान जारी है। यहाँ पर महिलाओं में बढ़ चढ़कर उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि इस मरवाही विकास खंड में महिला मतदाताओं की संख्या काफी है और पिछले दो चरण है, इसमें भी ये दिखाई दिया था कि महिला मतदाता का उत्साह जो है देखते बनता था। इस बार भी महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा है और यहाँ मरवाही विकासखंड के हर बूथ में कमोबेश महिलाओं की लाइन विशेष रूप से दिखाई दे रही है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने गांव की सरकार चुनने के लिए महिलाएं और पुरुष मतदाता बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो मरवाही में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए, चूंकि मध्य प्रदेश से लगने वाला इलाका है, यहाँ पर इस हिसाब से तैयारी की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। देर रात तक पुलिस चौकसी भी बढ़ती जा रही थी और आज सुबह से शांतिपूर्वक मतदान जारी है। जी बिल्कुल, तो शांतिपूर्वक मतदान जारी। अब हमारे साथ बने रहेगा, सूरजपुर का रुख करेंगे। नितेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नितेश, यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो गया है, ऐसे में सूरजपुर में 5 जिला पंचायत और 175 से अधिक सरपंच और 43 बीडीसी, ऐसे में 2300 से अधिक जो पंच है उनका चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से अलग अलग इलाकों में मतदान शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम मौजूद है उड़गी विकास खंड के दूधोपारा में, जो पहली बार मतदान केंद्र यहाँ पे बना है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है वो चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं गाँव का, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी जो सुविधाएं हैं वो इनको नहीं मिल रही है। इसके वजह से 1.5 घंटा से अधिक का जो समय है बीत चुका है, लेकिन यहाँ पे एक भी मतदान नहीं हुआ है। ग्रामीण हमारे साथ है, सीधा उनसे भी हम बात करेंगे। क्या समस्या है कि अभी तक आप लोग मतदान नहीं कर रहे हैं? हमारा ये समस्या है कि रोड, लाइट, बिजली और पानी की व्यवस्था, हमारा मूलभूत सुविधा ये नहीं हो पा रही है और हर बार आश्वासन देके चले जाते हैं और ये होता नहीं है। और हमारा ये है, हम अपने गाँव को आश्रित ग्राम बनाना चाहते हैं और हमारे ग्रामीणों का मांग है कि जो पट्टा बटा है, वन अधिकार पट्टा, वो रेगनू में जाए, ऐसा उनका मांग है। और यहाँ पर शासन की जो योजना है, जैसे 108, 102 की जो गाड़ी आती हैं वो यहाँ तक आ नहीं पाती हैं, रास्ते में ही प्रसव हो जाते हैं बहुत सारी डिलीवरी में। और आने के लिए बोलते हैं कि हमको पक्के रोड तक वो है आदेश है, हम पक्के रोड तक जाएंगे, आप कच्चे रोड तक रोक कर लेकर आइए, इसी प्रकार लेकर आइए यहाँ तक। तो आप लोग अधिकारियों से बात नहीं करते हैं क्या कि आज ही बहिष्कार करना पड़ा? पहले इसकी सूचना नहीं दिए थे क्या अधिकारी? इसके लिए हमने कई बार सूचना दी है और कई बार से हम कई जगह जाकर प्रयास किए हैं इस काम के इसको मांग के लिए, लेकिन हमारा हर बार के लिए ये फाइलों में दबा दिया जाता है, कोई सुना नहीं जाता है। तो अभी क्या आगे का क्या? अभी अधिकारी भी आए थे, वो भी बातचीत कर रहे थे आपसे? हाँ, बातचीत कर रहे हैं, पर आश्वासन दे रहे हैं, पर हम उनके आश्वासन पर ये संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। इस वजह से हम अभी रोके हैं। अब हम उनके आश्वासन और भी अधिकारी के इंतजार है। अगर वो आ जाते हैं, वो हमके संतुष्ट आश्वासन देकर या जो भी है उनके जवाब में हमको संतुष्ट हो जाएगा तो हम वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। कितने सालों से आप लोग परेशान हैं ऐसी समस्याओं को लेकर के? हम लोग बहुत साल से परेशान है। करीबन हम लोग को एक पीढ़ी बीत गया हम लोगों का, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यही सब भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि कब हम अपना बने किसी तरीका से। देख सकते हैं कि ये ग्रामीण है, ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये मतदान नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे जनपद सीओ भी यहाँ पे आए हुए थे, वो भी समझाइश दिए, लेकिन जो ग्रामीण है वो मानने को तैयार नहीं है। ये जिला कलेक्टर या फिर एसडीएम का इंतजार कर रहे हैं कि वो जब तक आश्वासन नहीं देंगे कि इनकी मांगे पूरी होगी तब तक ये मतदान नहीं करेंगे। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल भी अधिकारियों पर भी है कि आखिर इस गाँव पे आज तक नजर क्यों नहीं पड़ा और इनकी जो मूलभूत सुविधा है वो दूर क्यों नहीं हो पाई है। जी नितेश, निश्चित रूप से जो ग्रामीण है उनका आक्रोश यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। काफी लंबे वक्त से ये मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने अब किस तरह की चुनौती है इन्हें समझा पाना? जो जनपद सीईओ हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने समझाइश दिया, लेकिन जो ग्रामीण है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभी तक एक भी यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि जो एजेंट है वो भी यहाँ अंदर नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती तो है कि यहाँ कैसे मतदान कराना है। हालांकि इस गाँव में पहली बार मतदान केंद्र भी बना है, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण है वो नहीं मान रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी के इंतजार में बैठे हैं। अब वही देखने वाली बात होगी कि आखिर अधिकारी कब तक यहाँ पहुंचते हैं और वो समझा पाते हैं कि नहीं ग्रामीण। चलिए, अब नजर बना के रखेगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जशपुर का रुख करते हैं, प्रियल जिंदल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रियल, यहां किस तरह की तस्वीरें चुनाव को लेकर? देखिए, त्रिस्तरीय का जो पंचायत चुनाव है, तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, लगातार जो है यहाँ पर मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह है। और इसमें बताना चाहूंगा, जशपुर जिले में 581 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 182 सरपंच पद, 2787 पद पंच के लिए और 62 जनपद सदस्य। इसके बाद अगर जिला पंचायत सदस्य की बात करें अपन, तो उसके लिए 6 ये जो उम्मीदवार है इनके लिए मतदान होंगे। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। महिलाएं हैं कुछ
कुछ यहाँ पर महिलाएं से भी बात करेंगे। जी आप बताइएगा, मतदान करने आप आए हैं, किस तरह से आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जी बताएंगे। देखिए मतदान करने लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्साह काफी दिख रहा है। और इसके मतदान की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप बताएंगे जनप्रतिनिधि चुनने आए हैं, किस तरह का आप चाहिए, आप क्या विकास चाहिए आपको? बढ़िया अच्छा विकास हो, बताइएगा, आप बताइएगा। बढ़िया विकास करे उसी को चुनेंगे हम, जैसे जो भी समस्या है उसका समाधान करे। देखिए यहाँ पर लगातार पीछे देख सकता है कतार लगी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 11:30 बजे जो है लगभग यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया सपरिवार मतदान करेंगे, ग्राम बगिया में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री मतदान करके यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे सोगड़ा आश्रम में। वहां जाकर के माँ काली की पूजा अर्चना करके वहां से वो आएंगे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जो यहाँ पर फुटबॉल कार्यक्रम है वो समापन है, उसका भी कार्यक्रम रखा है। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री उसमें भी शिरकत करेंगे। जी चलिए, तो यहाँ सीएम भी पहुंचेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज अंतिम चरण है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही। खास करके देखिए महिलाओं में भी खासा उत्साह है। सुबह से महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 53 लाख वोटर्स के लिए 11,000 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण, तीसरे चरण को लेकर आज मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 50 ब्लॉक में इस वक्त मतदान जारी है। जिला पंचायत सदस्य की 145 पदों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। 53 लाख वोटर्स के लिए 11,000 सेंटर्स बनाए गए जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण, और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो दूसरी ओर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम चुनाव को लेकर किए हैं। 53 लाख वोटर्स 11,000 सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण को लेकर भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग के 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 3 बजे तक मतदान होगा। अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में मतदान जारी है। जिला पंचायत सदस्य के 145 पदों पर वोटिंग हो रही है। 53 लाख वोटर्स के लिए 11,000 सेंटर्स बनाए गए हैं। जनपद पंचायत सदस्यों के 1,122 पदों पर इस वक्त मतदान जारी है। मोहनदास हमारे साथ जुड़ गए हैं बालोद से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहनदास, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सुबह से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जैसे कि हम अभी जो तृतीय चरण के चुनाव हो रहे हैं, ये बालोद जिला में गुरूर जनपद और गुंडरदेही जनपद के क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पर कुल मतदान केंद्र जो है 550 बनाए गए हैं, जहाँ पर सरपंच के 183 पद, पंच के 1,230 पद, जनपद सदस्य के 44 पद और जिला पंचायत के 7 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 2,78,188 मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम गुरूर ब्लॉक के जो ग्राम भरदा के मतदान केंद्र में मौजूद हैं, यहाँ पर देखें हम कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। मतदाताओं में काफी उत्साह है और यहाँ पर वो मतदाता लगातार मतदाताओं के मतदान केंद्र में आने का सिलसिला बना हुआ है। जी चलिए, तो लगातार मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। भिलाई के रुंगटा R1 ग्रुप के नाम के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई जब ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय घनश्याम दास रुंगटा की जन्म शताब्दी और कॉलेज के फाउंडेशन डे के मौके पर रुंगटा ग्रुप ने एक ही दिन में 207 रिसर्च पेटेंट फाइल कर नया इतिहास रच दिया। यह अनोखा रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ग्रुप के सभी कॉलेजों की 256 फैकल्टी और विद्यार्थियों ने लगातार 12 घंटे तक अपने रिसर्च का यूटिलिटी पेटेंट भारत सरकार के मुंबई स्थित पेटेंट कार्यालय में ऑनलाइन फाइल किया। कार्यक्रम में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने रुंगटा परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता की याद में प्रतिमा लगाकर रुंगटा परिवार ने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दिया कि अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। परम सौभाग्य है कि 100 वर्ष पूरे हो गए
और 100 वर्ष के बाद 101 वर्ष है, तो शताब्दी ईयर मनाने के लिए बच्चों की बहुत इच्छा थी। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि ये स्टेचू भी तैयार हो गया और ये वर्ष आ जाए। इस वर्ष सुबह ब्लड डोनेशन था, उसके बाद प्लांटेशन था, 100 प्लांट लगाए गए। शिक्षा के साथ में संस्कार का उन्होंने जोड़ दिया। उनके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। हर परिवार को सीखना चाहिए कि ये जो मूर्ति का अनावरण होगा, मैं समझता हूँ आने वाले बच्चों के लिए एक सीख है कि अब मेरे पिताजी ये थे, कम से कम जानेंगे लोग। तो और इस प्रांगण से तो मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं इसी प्रांगण से भिलाई की मेरी यात्रा शुरू हुई। अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी याद में शिक्षण संस्थान के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परिवार के सबसे बड़े भाई संतोष रुंका जी की 75वीं वर्षगांठ है और उस अवसर पर हनुमान जी जो हमको संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, इसके लिए विजय शंकर मेहता जी का प्रवचन रखा है। मैं पूरे रुंका परिवार को बधाई देता हूँ।